कभी उनसे कहा जाता है कि वो अपने अच्छे मोमेंट्स को याद करें, कभी उनसे कहा जाता है कि वो किसी ऐसे टॉपिक पर बात करें जहां उनके बीच डिसएग्रीमेंट हो। लव लैब कोई फिल्मी कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा रियल एक्सपेरिमेंट है जहां रिश्तों को समझने के लिए साइंस का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो धीरे धीरे बड़े इशू में बदल जाती हैं। दोनों लोग एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करते हैं और साथ में ग्रो करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कपल्स को अलग अलग सिचुएशंस दी जाती हैं ताकि उनका नेचुरल रिएक्शन सामने आ सके। जैसे कभी उनसे कहा जाता है कि वो अपनी डेली लाइफ के बारे में बात करें। सबसे डेंजरस चीज ये है कि ये सब एकदम से नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे शुरू होता है। आज मैं आपको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा जो बता देता है कि आपका रिश्ता कितना स्ट्रांग है और कब टूट सकता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ना ही कोई इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, बल्कि ये एक रियल आइडिया है। यहाँ प्यार को सिर्फ महसूस नहीं किया जाता, बल्कि उसे समझा जाता है, एनालाइज किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को लव लैब कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या खास होता है इसमें। क्या यहाँ कपल्स को जज किया जाता है? क्या यहाँ ये डिसाइड होता है कि कौन सा रिश्ता टिकेगा और कौन सा टूट जाएगा? असल में लव लैब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है। यहाँ कपल्स को एक कमरे में रखा जाता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल सेटअप नहीं होता। यहाँ उनकी हर छोटी बड़ी चीज ऑब्जर्व की जाती है, जैसे उनकी बात करने का तरीका, एक दूसरे को देखने का तरीका, उनकी आवाज का टोन, उनके एक्सप्रेशंस, यहाँ तक कि उनके बीच की खामोशी भी। इसी एक्सपेरिमेंट में कपल्स को अलग अलग सिचुएशंस दी जाती हैं। कभी उनसे कहा जाता है कि वो अपने अच्छे मोमेंट्स को याद करें, कभी उनसे कहा जाता है कि वो किसी ऐसे टॉपिक पर बात करें जहां उनके बीच डिसएग्रीमेंट हो। और इन सब के दौरान एक्सपर्ट्स ये देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को कैसे समझते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और कितना रिस्पेक्ट देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लव लैब सिर्फ ये नहीं देखता कि कपल्स खुश हैं या नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करता है कि उनका रिश्ता लॉन्ग टर्म में टिकेगा या नहीं। आज के टाइम में यहाँ रिश्ते जल्दी बनते हैं और जल्दी टूट भी जाते हैं। वहाँ ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो। और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। लव लैब हमें ये समझने में मदद करती है कि असली प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है। कम्युनिकेशन से, एटीट्यूड से, ईगो से, या फिर अंडरस्टैंडिंग की कमी से। आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिनसे हम समझेंगे कि लव लैब क्या होती है, इसमें कपल्स को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपका रिश्ता इस टेस्ट में पास हो सकता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। लव लैब कोई फिल्मी कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा रियल एक्सपेरिमेंट है। यहाँ रिश्तों को समझने के लिए साइंस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ कपल्स को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनका रिश्ता सच में कितना स्ट्रांग है और फ्यूचर में टिकेगा या नहीं। इस एक्सपेरिमेंट में कपल्स को एक नॉर्मल सा एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि वो नेचुरल तरीके से बिहेव कर सकें। यहाँ कोई एक्टिंग या दिखावा नहीं होता, क्योंकि एम यही होता है कि इंसान वैसे ही रिएक्ट करे जैसे वो रियल लाइफ में करता है। लव लैब का एक मेन पर्पस ये समझना होता है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे होता है और एक वीक रिलेशनशिप में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि कपल खुश दिख रहा है या नहीं, बल्कि ये समझा जाता है कि उनके बीच कनेक्शन
कितना डीप है। सिंपल वर्ड में ये एक्सपेरिमेंट रिश्ते का एक मिरर है जो दिखाता है कि अंदर क्या चल रहा है। कई बार बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो धीरे धीरे बड़े इशू में बदल जाती हैं। लव लैब उन्हीं हिडन चीजों को सामने लाती है। सबसे खास बात यह है कि ये एक्सपेरिमेंट किसी को जज करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये समझने के लिए होता है कि रिश्ते को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और बिहेवियर को भी टेस्ट किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में कपल से सीधे ये नहीं पूछा जाता कि उनका रिश्ता कैसा है, बल्कि उनके बिहेवियर को देखकर सब समझा जाता है। यहाँ कपल्स को अलग अलग सिचुएशंस दी जाती हैं ताकि उनका नेचुरल रिएक्शन सामने आ सके। जैसे कभी उनसे कहा जाता है कि वो अपनी डेली लाइफ के बारे में बात करें, इससे ये समझ आता है कि उनके बीच कम्युनिकेशन कैसा है। फिर उन्हें ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं यहाँ उनकी सोच अलग हो सकती है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि डिसएग्रीमेंट के समय वो कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या वो शांत रहकर बात करते हैं या तुरंत गुस्सा हो जाते हैं? क्या वो सामने वाले की बात समझते हैं या सिर्फ अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं? इसके अलावा यहाँ सिर्फ वर्ड्स नहीं देखे जाते, बल्कि बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कोई पार्टनर बार बार नजरें चुरा रहा है, इरिटेट हो रहा है या सामने वाले की बात काट रहा है, ये सब सिग्नल्स बताते हैं कि रिश्ता अंदर से कैसा है। कई बार साइलेंस भी बहुत कुछ बता देता है। अगर दो लोग एक साथ होते हुए भी कनेक्टेड फील नहीं करते तो वो दूरी साफ नजर आने लगती है। इस एक्सपेरिमेंट में बातें नहीं, बल्कि रिएक्शंस और बिहेवियर ही असली सच्चाई बताते हैं। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को समझना मुश्किल नहीं है, बस सही चीजों पर ध्यान देना जरूरी होता है। लव लैब जैसे एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसे क्लियर साइंस होते हैं जो बताते हैं कि रिश्ता अंदर से मजबूत है, सिर्फ दिखावे का नहीं है। सबसे पहला साइन है रिस्पेक्ट। अगर दो लोग डिसएग्रीमेंट के समय भी एक दूसरे की इज्जत बनाए रखते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की निशानी होती है। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट साइन है हेल्दी कम्युनिकेशन। स्ट्रॉन्ग कपल्स अपनी फीलिंग्स को दबाते नहीं हैं, बल्कि सही तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। वो सुनते भी हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। तीसरा साइन है सपोर्ट सिस्टम। जब मुश्किल समय आता है तो स्ट्रॉन्ग कपल्स एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते, बल्कि साथ खड़े रहते हैं। उन्हें ये फील होता है कि हम दोनों साथ हैं, ना कि तुम वर्सेस मैं। इसके अलावा छोटे छोटे पॉजिटिव जेस्चर्स भी बहुत मैटर करते हैं, जैसे स्माइल देना, अप्रिशिएट करना या पार्टनर की छोटी छोटी बातों को नोटिस करना। ये चीजें सिंपल लगती हैं, लेकिन यही रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग बनाती है। सबसे खास बात यह है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में परफेक्शन नहीं होता, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होती है। दोनों लोग एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करते हैं और साथ में ग्रो करने की कोशिश करते हैं। यहाँ रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट होता है, वही रिश्ता सच में स्ट्रॉन्ग होता है। हर रिश्ता बाहर से ठीक दिख सकता है, लेकिन कुछ ऐसे हिडन सिग्नल्स होते हैं जो बताते हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ है। ये साइंस धीरे धीरे शुरू होते हैं, लेकिन अगर समय पर समझा ना जाए तो रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। सबसे बड़ा डेंजर साइन है बार बार इरिटेट होना। जब आपके पार्टनर को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगे, बिना वजह फ्रस्ट्रेशन दिखने लगे, तो ये संकेत होता है कि अंदर कुछ दबा हुआ है। दूसरा साइन है इंटरेस्ट खत्म होना। जब इंसान अपने ही पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने में इंटरेस्ट खो देता है और उसे हर चीज बोरिंग लगने लगती है, तो ये सीरियस वार्निंग है। तीसरा साइन है कंपैरिजन करना। जब कोई अपने पार्टनर को दूसरों से कंपेयर करने लगे, चाहे लुक्स हो, बिहेवियर हो या लाइफस्टाइल, तो ये धीरे धीरे डिससैटिस्फैक्शन बढ़ाता है और ये रिस्पेक्ट को खत्म करता है।
इसके अलावा अवॉइड करना भी एक बड़ा सिग्नल है। जब इंसान बात करने से बचने लगे, सिचुएशन से भागने लगे या जानबूझकर डिस्टेंस क्रिएट करने लगे, तो इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लम फेस ही नहीं करना चाहता। सबसे डेंजरस चीज ये है कि ये सब एकदम से नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे शुरू होता है और कब आदत बन जाती है पता ही नहीं चलता। और जब तक इंसान समझ पाता है तब तक रिश्ता काफी कमजोर हो चुका होता है। जब इंटरेस्ट और पेशेंस कम होने लगे तो ये साफ संकेत है कि रिश्ता खतरे की तरफ बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या आपका रिश्ता भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट को पास कर पाएगा? इसका जवाब किसी और के पास नहीं बल्कि आपके खुद के बिहेवियर में छुपा होता है। क्योंकि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर रिश्ते में कुछ ऐसे मोमेंट्स जरूर होते हैं जो उसकी सच्चाई दिखा देते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, अपनी बात बिना डर के कह पाते हैं और सामने वाला आपको समझने की कोशिश करता है, तो ये अच्छे संकेत है। इसका मतलब है कि आपके रिश्ते में एक स्ट्रॉन्ग बेस मौजूद है। लेकिन अगर आप बार बार अपनी बात दबा देते हैं, चीजों को अवॉइड करते हैं, या आपको लगता है कि सामने वाला आपको समझ ही नहीं पा रहा, तो ये संकेत है कि आपको अपने रिश्ते पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि पास या फेल कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ ये दिखाता है कि आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ सुधार की जरूरत है। हर रिश्ता समय के साथ बदलता है और हर कपल को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन उन चैलेंजेस को समझकर आगे बढ़ता है और कौन उन्हें इग्नोर करके दूरी बढ़ा लेता है। रिश्ता अपने आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, उसे हर दिन समझ, एफर्ट्स और सही चॉइसेस से मजबूत बनाया जाता है। अगर इस पूरे एक्सपेरिमेंट को समझें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कोई भी रिश्ता अचानक नहीं टूटता, वो धीरे धीरे कमजोर होता है और उसके संकेत पहले ही दिखने लगते हैं। लव लैब हमें यही सिखाती है कि रिश्ते की असली सच्चाई वर्ड्स में नहीं बल्कि बिहेवियर और रिएक्शंस में छुपी होती है। हम कैसे बात करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और मुश्किल समय में कैसे हैंडल करते हैं, यही चीजें तय करती हैं कि रिश्ता टिकेगा या नहीं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि उनका रिश्ता ठीक चल रहा है क्योंकि बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में साफ पता चलता है कि अंदर क्या चल रहा है। रिस्पेक्ट है या नहीं, कनेक्शन है या सिर्फ फॉर्मेलिटी बची है। सबसे जरूरी बात यह है कि लव लैब किसी को फेल करने के लिए नहीं है, बल्कि ये दिखाने के लिए है कि कहां सुधार की जरूरत है। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर रिश्ते को बेहतर बनाया जा सकता है अगर सही समय पर चीजों को समझ लिया जाए। सच बस इतना है कि रिश्ते वर्ड से नहीं बिहेवियर से चलते हैं, और यहाँ बिहेवियर सही है वहाँ रिश्ता अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये जानकारी उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित हो। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में, जिसमें हम ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।